हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और अभी हमने पिछले दो वीडियो में टाइप 1 पढ़ा था और आज टाइप 2 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो जो फ्रेशर हैं खास करके उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखते जाइए। कॉपी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। इसका मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि आप चीज़ें अच्छी तरह से सीख पाएंगे। देखते हैं आज टाइप 2 में। पहले देखिए कि इस टाइप के प्रश्न पूछे कैसे कैसे जा सकते हैं। तो प्रश्न का जो आपका नेचर है या स्ट्रक्चर जो है, उसमें दो मूल रेशियो दिया हुआ रहेगा आपका। वो किसी लड़का या लड़की का रेशियो हो, या मिल्क वाटर का रेशियो हो, या ए बी दो लोग हैं उसका रेशियो हो। तो मूल अनुपात रहेगा दिया हुआ और उसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा, या तो जोड़कर या तो माइनस कर, घटा करके। तो चेंजिंग जब करेंगे तो रेशियो भी चेंज हो जाता है। उस पे आधारित ही हम लोग आज प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न या तो दो भी हो सकते हैं, आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तीन लोग अगर आ जाता है और तीनों का मूल रेशियो दिया हुआ हो, उसमें कुछ चेंजिंग करने के बाद नया रेशियो मिल जाता है, तो वैसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो देखिए, मैं बिल्कुल लेवल वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं। आप देखिए, आपको खुद पता चलेगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें कम प्रश्न में ज़्यादा समझ पाए, ज़्यादा चीज़ें समझ आए आपको। तो दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। आप दो संख्या मान लीजिए कि ए और बी है, इसका रेशियो 3:4 दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि का मतलब ऐड किया गया, बढ़ाया गया है, उसमें इंक्रीज हुआ है कितना का, 6 का। तो फर्स्ट में भी 6 का वृद्धि हुआ है और सेकंड में भी 6 का वृद्धि किया है, प्रत्येक का मतलब दोनों संख्याएं में। उसके बाद अनुपात 4:5 बन जाता है। नया रेशियो क्या बन गया है, 4:5 बन गया। अब बहुत सारे टीचर को मैं देखा हूँ पढ़ाते हुए भी, मैं किसी को ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक तरीका बहुत बेस्ट हो जिससे ज़्यादातर प्रश्न आपका सोल्व हो जाता हो, तो ज़्यादा तरीके मत सीखिए उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। मालूम करके रखिए, लेकिन आप ज़्यादातर जो एक ही तरीके से बनता हो उस पर आप ज़्यादा काम करें। जैसे यहाँ पे ट्रिक कुछ कुछ लाते हैं ऐसे कि अगर सेम जुड़ रहा है दोनों में तो उसके लिए अलग से तरीके, अगर अलग अलग जुड़ता हो तो उसके लिए अलग से लोग तरीके बता देते हैं। फिर अगर एक में प्लस होता हो एक में माइनस होता हो तो उसके लिए अलग से बताया जाता है। तो मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक सा एक आपको थ्योरी बताऊंगा और उस पे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करें बहुत इजी वे में। एक स्टेप ज़्यादा लगेगा, अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसको भी बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, करना क्या होगा कि जो आपका मूल रेशियो रहेगा उसमें आप वेरिएबल रख लीजिएगा एक्स वेरिएबल रखने के बाद आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा बट्टा के फॉर्म में, A/B, A/B को लिख दिया A/B। और आप समझने के लिए सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में जो A का रेशियो है 3x, ऊपर में 3x कर दीजिए A के सामने, और B का जो 4x रेशियो है 4x लिख दीजिए। अब दोनों में अगर 6 की वृद्धि किया गया है तो +6 कर देना है, और उसके बाद में नया रेशियो जो रहेगा वो बराबर के दाहिने साइड में 4:5 लिख देंगे। ए का 4 था नया वाला, बी का 5 था, तो यही मैंने 4:5 लिख दिया है। अब बिल्कुल ये दिमाग में भी रह जाता है आराम से, और इसको बस एक लाइन और सोल्व कीजिएगा तो लगभग आंसर के पास आप पहुंच जाएंगे। तो सोल्व कैसे करना है, क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे 5×3 और 4×4। तो पहले 4×4 वाला को मैं करूँगा, क्योंकि बड़ा वाला को मैं चाहूँगा कि लेफ्ट साइड में रखूँ। तो बड़ा वाला को इधर लाने के लिए 4×4x यानी 16x बनेगा, और 6×4 करेंगे तो 24। उसके बाद में 5 से इसमें कीजिए तो 5×3 15x,
और प्लस में 30, यही तो लाइन रहता है। इस लाइन के लिए अब क्रॉस मेथड एक होता है, वो भी मैं एक बता दूंगा, लेकिन मैं बताता हूं कि आप इस मेथड से बनाइए, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन अगर आप एक तरीके से अगर सीखे हुए हैं तो तुरंत आपका हिट करता है एग्जाम में। नहीं तो ज़्यादा अगर आप ट्रिक या तरीके सीख करके जाएंगे तो वहाँ पे टाइम इतना नहीं है कि कौन सा आप अप्लाई करके वहाँ पे जल्दी सोल्व करें। तो इससे भी जल्दी बना लेंगे आप। 16x इधर है, 15x इधर ला करके माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, x। फिर 24 आपका राइट साइड में जब जाएगा तो 24 माइनस होगा 30 में से तो बचेगा 6। ये आपका x का मान 6 आ गया। अब यहीं पे आप जब बनाएंगे तो देखिएगा, मैं बता देता हूं, नोट करके भी रखिए कि अगर मूल रेशियो से नया रेशियो सेम डिफरेंस पर अगर होता हो दोनों में, नीचे ऊपर में, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे x बराबर 6 बोल सकते हैं। अगर एक का डिफरेंस हो तो 1x = 6 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 12 ऐड करते, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या कौन सा है इसमें, 3x है, तो 3x तो 6 × 3 करेंगे तो 18 आपका आंसर बन जाएगा। बड़ी संख्या पूछता है तो 6 × 4 24। उसके बाद में अंतर अगर पूछता है दोनों का कि बड़ी छोटी का अंतर क्या होगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x बचेगा, वही x का मान आपका डिफरेंस के रूप में आंसर आएगा जो कि 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और बताता हूँ। अगर ऐसा हो रेशियो का डिफरेंस सेम और सेम जोड़ा गया हो, तो सेम जोड़ने पर आप प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद फिर कि सेम डिफरेंस होने पे देखिएगा कितना का डिफरेंस आ रहा है ऊपर और नीचे। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे 3 से 4 1 का आया है और 4 से 5 1 का आया है, तो आप डायरेक्ट x बराबर 6 बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 12 जोड़ा जाता और दोनों जगह पे, और डिफरेंस कुछ ऐसा 2 का रखते हैं, यहाँ पे 6 कर देता हूँ और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, डिफरेंस 2 का। 4 से 6 2 बढ़ा है, 3 से 5 2 बढ़ा है, तो जब 2 का डिफरेंस रहेगा तो 2x बराबर 6 कीजिए और x बराबर 3 मिलेगा आपका, फिर x का मान यहाँ रख दीजिए। तो ये तो जब बनाने लगिएगा तब की बात है, लेकिन अभी जो नए लोग हैं आप इसी को रखिए और एक बार क्रॉस गुना कर लीजिए और x का मान मिल जाएगा। जैसे इसी में मैंने एक और वैल्यू रख दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अलग से 3:5, तो एक में कर दीजिए 3x, एक में कर दीजिए 5x। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, मैं इस बार 10 जोड़ रहा हूं दोनों में, तो +10 तो नया रेशियो जो है वृद्धि करने के बाद में नया अनुपात 5:7 इस बार लेता हूं मैं, तो 5/7 कीजिए। अभी मैंने बताया था कि एक तो क्रॉस करके आप निकाल लीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 7 × 3 21x प्लस 10 × 7 70 और 5 × 5 25x प्लस में 10 × 5 50। अब x वाले को एक तरफ लाएंगे और वैल्यू वाले को एक तरफ ले जाएंगे तो आपका आंसर x का आ जाएगा। जैसे 21x को राइट साइड में ले जाइए क्योंकि बड़ा इधर है आपका, तो ले करके जा सकते हैं। 50 को इधर लाइएगा तो माइनस होके 20 और 21 माइनस होगा तो आएगा 4x, x का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा जाए छोटी संख्या तो 5 × 3 15, बड़ी संख्या 5 × 5 25 आपका आ जाएगा। अंतर पूछता तो 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x आएगा और x का मान 5 दूनी 10, x का मान रखने के बाद। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा नहीं, इस स्टेप को आप अगर बचाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा कि सेम बढ़ रहा है कि नहीं। तो 3 से 5 2 का बढ़ोतरी हुआ है, 5 से 7 यहाँ पे भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो आप 2x बराबर 10 जो जोड़े हैं उसके बराबर कर दीजिए। 2x बराबर 10 तो x बराबर ऐसे 5 आप ला सकते। तो जब ऐसा सिंपल देगा तब आप कर सकते। तो एग्जाम में जल्दी ये वाला नहीं देता है, ऐसे बराबर वाले अलग अलग ही देगा, इसलिए आप इस मेथड को रखिए। x वाले करने के बाद जोड़िए घटाइए जो भी बोलता है। जैसे 2 नंबर यहाँ एक क्वेश्चन ले लीजिए, इसको
सिर्फ रेशियो को आपको पूर्णांक में ऐसे भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में करके दे दिया, तो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कर लेंगे। ए अनुपात बी है कितना, 1/1/2 सही करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 3/2 आएगा। दूसरी संख्या 3 दूनी 6 और 2 जोड़िएगा इसको तो 8/3। अब मैंने बताया था कि रेशियो अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो, भिन्न में आ रहा हो, तो उसे नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा। अगर 2 नाम रहता है तो क्रॉस करने से ही काम चल जाएगा। 3 अगर नाम रहता है तो उसको सही करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो अभी तो 2 नाम है, तो 2 नाम वाले में क्रॉस करने से 3 गुने 3 9 मिलेगा और 8 गुने 2 16 मिलेगा। ये आपका मूल रेशियो 9 और 16 मिल चुका है। उसके बाद में बोल रहा है प्रत्येक में, यानी दोनों में 15 बढ़ा दिया जाए। तो दोनों में 15 जब बढ़ा रहा है तो आप लिखेंगे ऐसे 9x बट्टा में 16x, दोनों में 15 ऐड कर दीजिए। उसके बाद में नया रेशियो क्या बनता है, 1/2/3। तो इसको भी आपको सही नॉर्मल फॉर्म करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फॉर्म करता हूं मैं, 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5/3। फिर 2 गुने 2 4 और 1 जोड़िएगा तो 5/2। अब ऊपर अगर कट जा रहा है तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, 5 से 5 दोनों कट हो जाएंगे। क्रॉस जब गुना करेंगे तो 2 गुने 1 2 और 3 गुने 1 3। ये आपका नया वाला नॉर्मल रेशियो नॉर्मल फॉर्म में आया 2:3 और इसी को यहाँ पे रख देना है 2/3। तो यहाँ पे आपको से एग्जामिनर एक तो नॉर्मल फॉर्म में रेशियो करने के लिए बोल दिया, उसमें अब 15 बढ़ा दिया गया तो नया रेशियो ऐसा बन गया है। अब क्रॉस जब गुना करेंगे तो 16 गुने 2, 2 से दोनों में, 3 से यहाँ करेंगे तो 2 से 16 दूनी 32x, 15 दूनी 30, 3 से करेंगे तो 9 गुने 3 27x, प्लस में 15 3 45, ये आपका 45 आ जाएगा। अब जब सोल्व करेंगे तो अगर छोटा ऐसा अंक रहता है तो आप मन में भी घटा सकते हैं, लेकिन नए अगर है तो अभी बनाइए, फिर प्रैक्टिस करते करते छोटा बन जाएगा, एक स्टेप को आप बचा सकते हैं। अब x वाले को एक तरफ, 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो 5x और 30 माइनस होगा 45 में से तो 15, तो x बराबर 3 आ गया। अब इसी स्टेप को आप नहीं लिख करके आप मन में सोच सकते थे कि 32 में से 27 घटेगा तो 5x और ये उधर जा करके घटेगा तो 15 और 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान 3 निकाल लिए। अब बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी कौन है, 16x, तो 16 गुने 3 48। छोटी पूछता है तो 9x है, तो 9 गुने 3 करेंगे तो 27। अब आपसे और भी पूछ सकता था ऐसे, जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या छोटी संख्याएं पूछ देता कि अगर बड़ी संख्या में 20 जोड़ने के बाद और छोटी संख्या में 10 जोड़ने के बाद नया रेशियो क्या मिलेगा। तो पहले आपको मूल संख्या निकालना पड़ता, 27 और 48। उसके बाद में जितना जोड़ने के लिए बोले, जितना घटाने के लिए बोलेगा, आप घटा करके या जोड़ करके नया रेशियो आप निकाल सकते थे। तो मूल रेशियो में x रख दीजिए, उसमें जितना जोड़ने के लिए बोलेगा या घटाने के लिए बोलेगा सभी को इसी मेथड पर रख करके आप बनाइए। इसका बहुत यूज होगा, आगे जब एज का प्रश्न कराएंगे तो एज का पूरा इसी मेथड पे आपको करना है, पूरा इसी पे करेंगे। मिक्सचर इलिगेशन जब आएगा तो वहां पे भी इसका यूज करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर। इसको मैंने शॉर्ट में करके लिखा है ऐसा कि 2 संख्याएं हैं जिसका अनुपात 7:5 है और प्रत्येक में 40 अगर माइनस कर दिया जाए। अभी तक हमने देखा कि प्लस प्लस करने वाला प्रश्न था, अब माइनस वाला मैंने दिया कि दोनों में अगर 40-40 माइनस किया जाता है तो नया रेशियो 27:17 बन जाता है। अब यहाँ पे रखेंगे मूल रेशियो क्या, 7x 5x, दोनों में 40-40 माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद नया रेशियो 27 और 17 बना तो 27/17 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस जब गुना करेंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। अब अगर अभी दूसरा मेथड नहीं बताऊंगा, अगर नेक्स्ट क्लास अगर देखेंगे तब, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाए। जो अगर थोड़ा सा दोबारा या तिबारा रिवीजन कर रहे हों तो उनके लिए दूसरा मेथड भी, ऑप्शनल मेथड भी
यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन नए लोग एक ही मेथड पे काम कीजिए। क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पे तो आपका x का मान मिल जाएगा, आप निकालिए, इसमें टाइम बर्बाद अभी नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 12 और 23 है, उसमें 9 जोड़ने के बाद 3:5 नया बन जाता है। तो 12/23 करेंगे, 12x बट्टा में 23x, दोनों में 9 जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद नया 3/5 बना। क्रॉस गुना कीजिएगा तो x का मान मिलेगा। x का मान मिलने के बाद जो भी पूछेगा, अगर छोटी पूछेगा तो 12 निकाल लीजिए, 12x, बड़ी पूछेगा तो 23x, दोनों का योगफल पूछेगा तो 12-23 जोड़ दीजिए, 35x बनेगा, x का मान रख देना है। अंतर पूछेगा, अंतर भी दे सकते। यानी मेन काम है x का मान निकालना। x के मान निकालने के बाद जो पूछेगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 हो, एक में 8 बढ़ा दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए और एक में 7 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो 2:3 बन जाता है। तो मूल रेशियो है 3x और 5x, ए और बी। उसके बाद में एक में 8 जोड़ दिया है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में 7 जोड़ दिया गया है, तो +7 करेंगे, और नया रेशियो 2:3 है तो 2/3 करेंगे। क्रॉस गुना कीजिए, x का मान मिलेगा और जो पूछेगा उसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो 4:7 है, तो 4x और 7x रख दीजिए। फर्स्ट में 9 जोड़ दिया गया तो ऊपर वाले में 9 जोड़ दीजिए। सेकंड वाले में 8 माइनस किया है तो माइनस करेंगे। नया रेशियो मिला 5:4, 5/4 कर देना है। अब यहां से क्रॉस करने के बाद में आपको x का मान निकाल लेना है। क्रॉस करते टाइम में आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 5 × 7 35x, 4 × 4 16x। तो पहले इस वाले को करेंगे ताकि बड़ा वाला जो x वाला फॉर्म रहेगा वो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाए, ताकि आपको आसानी हो थोड़ा सा घटाने या जोड़ने में। तो 7 × 5 35x, माइनस करेंगे तो 8 × 5 40, यहाँ करेंगे तो 16x प्लस में 36। 16x को जब माइनस करेंगे 35 में से तो 16 4 20 और 15, तो 19x बचेगा, माइनस करेंगे तो, और 40 आपका ऐड हो जाएगा तो 40 और 36 76 76, तो x बराबर 4। अब यही जब क्रॉस मेथड बताते अगर तो प्लस है माइनस है, इसका ध्यान देना पड़ता वहाँ पे कि कहीं गलत ना हो जाए, जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ना पड़ जा रहा है राइट साइड में ले जा करके, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बनता। एक लाइन क्या है अगर पता है तो आप एक लाइन को बहुत जल्द कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 देख लिया हमने। अच्छा 6 वहाँ पे है तो ये 7 और 8 नंबर रख लीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर थोड़ा सा अच्छा बनाया, ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में। आप एक बार देख लीजिए क्या है लिखा हुआ। ए और बी के पास दो रेशियो 1 के अनुपात में धन है, यानी पैसा उसके पास में है। एक के पास अगर 2 है तो दूसरे के पास में 1 है। फिर बोला गया कि यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 में हो जाता है। अब एग्जामिनर कभी कभी इसी को 1:1 को बोल देगा कि दोनों का अनुपात या दोनों का धन आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बराबर बोलने का मतलब ही 1:1 बन जाएगा आपका। इस चीज को नोट करके आप रखिए कि अगर बराबर भी बोल देता है तो उस केस में नया जो रेशियो लिखेंगे वो 1:1 करेंगे। अगर यहीं पे बोला जाता कि दो व्यक्ति है ए और बी, मूल रेशियो उसका पास में 2x और 1x है। अब कहा गया कि यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है, इसका मतलब ए में से 2 रुपया की कमी हो रहा है और बी को दे रहा है, तो +2 करेंगे। यहाँ पे अब ए आप मत कहने लगिएगा कि ए का ही तो बोला है कि 2 रुपया दे रहा है तो सिर्फ ए में से माइनस करना पड़ेगा। बी के बारे में तो बोला ही नहीं है कि बी के पास में 2 रुपया कहीं से आया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ए में से अगर बी के पास जा रहा है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो रखेंगे ऐसे 2x बट्टा में 1x,
ए में से माइनस हो रहा है, ए बटा बी कर दीजिए ऐसे, ए में से माइनस हुआ है 2 रुपया और बी के पास चला गया है तो प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे और बोल देता कि दोनों का धन आपस में बराबर हो जाता है। तो बराबर का मतलब नया रेशियो 1:1 करेंगे। यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया है 1:1। अब क्रॉस गुना करने के बाद x का मान मिलेगा आपका, कीजिएगा इसको 2x, 1 से करने पर तो कुछ होता नहीं है तो यहाँ और यहाँ ऐसे करने के बाद मिलेगा 2x - 2 = 1x + 2। ठीक है, अब 1x को माइनस कीजिएगा 2x में से तो बचेगा क्या, x बचेगा, 2 जा करके प्लस बनेगा उधर तो 2 2 4, x का मान 4 आ गया। अब पूछा है आपसे कि प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, स्टार्टिंग वाला धन कितना था वही पूछा है। अगर दोनों का अलग अलग आप निकालेंगे तो 4 दूनी 8 रुपया ए के पास और 4 एकम 4 बी के पास, 8 रुपया और कितना 4 रुपया था। अब यहाँ जो बोला था कि 2 रुपया निकाल करके अगर बी को देंगे तो 1:1 में यानी बराबर बराबर, तो देखिए 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और 2 इसको अगर आप दे देंगे तो ये भी 4 और 2 6 बन जाएगा। तो 6 6 का मतलब कट करके 1:1 रेशियो बन जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखिए, वो भी अच्छा है, एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता से अनुपात 5:2 था। सफलता मीन्स पास, असफलता मीन्स फेल। तो पास और फेल का रेशियो था 5:2। अगर फेल की संख्या 14 अधिक हो जाए तो पास और फेल से अनुपात 9:5 हो जाएगा। परीक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे पूछा है आपसे। यहाँ पे भी एक नोट आपको करना पड़ेगा, क्या दिया है कि मूल रेशियो 5:2 था, पास और फेल का इस बार बताया गया है। तो मूल रेशियो में रख दीजिए 5x और 2x वेरिएबल के साथ में। अब यहाँ पे ही मेन आपको फंसाया क्या है कि अगर फेल की संख्या 14 अधिक हो जाए, फेल की संख्या अगर 14 अधिक होगा यानी कि यहाँ पे अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक पास वाला 14 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से 7 नंबर जैसे बोले कि 2 रुपया अगर ए में से हटाया था तो वहां कम होगा और यहाँ आपका बढ़ गया था बी वाला हिस्सा में। तो यहाँ पे क्या है, फेल अगर बढ़ जाएगा तो पास की संख्या कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से अभी बताऊं मैं कि 100 लोग अगर हैं उसमें से 60 लोग पास किया है और 40 लोग फेल किया है। अब अगर कंडीशन ऐसा बनाया जाए कि पास वाला अगर 10 कम हो जाए, तो पास वाला अगर टोटल 100 है आपके पास में, इसमें से 10 अगर कम करेंगे तो ये तो 50 बन जाएगा। तो 50 अगर पास वाला होगा तो 50 आपका फेल वाला बनेगा। इसका मतलब 10 इधर आकर के क्या हो रहा है, ऐड होगा तो ये बन जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन को आप टिक करके रखिएगा ताकि रिवीजन करते टाइम में इस क्वेश्चन पे आप फोकस करें। तो पास फेल का मूल रेशियो 5 और 2, 14 यहाँ पे बढ़ गया फेल वाले का तो 14 पास वाला में कम हो जाएगा। अब यहाँ पे नया रेशियो क्या दिया, 9:5, तो 9 में सीधा 5 रख दीजिए। ध्यान रखिए कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या फंसा सकता है यहाँ पे कि लास्ट वाला में बोल देता कि फेल और पास का रेशियो 9:5 हो गया। शुरुआत में बोलता पास फेल और लास्ट में बोल देता अगर फेल पास। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि ऊपर अगर पास वाला है तो यहाँ भी सामने पास वाला ही रखेंगे, नीचे फेल है तो यहाँ भी फेल वाला ही रखना है उसके सामने। क्रॉस जब गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 5 25, तो पहले इसको गुना कीजिए ताकि ये पॉजिटिव में मिले आपका x का मान। तो 5 × 5 25x और -14 × 5 कीजिएगा तो 70, 9 दूनी 18x प्लस में 14 × 9 जब करेंगे तो 14 9 126। अब आप माइनस कीजिए x को ला करके तो 25 में से 18 घटेगा तो 7x, 70 जा करके जब ऐड होगा तो 196 बन गया। x का मान अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 8 56 28। लेकिन एक बार एग्जाम में लास्ट में क्वेश्चन का क्या पूछा वो भी आप देखिए जरूर, क्योंकि वहाँ से भी आप टाइम बचा सकते हैं कभी कभी। अब यहाँ पूछा है कि परीक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने थे।
तो कितने थे यहाँ पे स्टार्टिंग में 5x और 2x जोड़िएगा तो 7x ही तो था टोटल स्टूडेंट। अब 7x बराबर आप यहाँ 196 ले आए तो यही आपका आंसर बन गया। नहीं तो आप x का मान निकालने जाते 28 आता, फिर से यहाँ पे 5 और 2 7 में आप 28 का मान रखते, 5 और 2 7 और 28 से रखते तो आपका 196 ही आता। तो लास्ट में एक नज़र रख लेना है कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे। अभी तो देख रहा था कि मूल रेशियो दिया हुआ है, उसमें जोड़ या घटाने के बाद में नया रेशियो आया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मूल रेशियो भी दिया हुआ है, नया रेशियो भी दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। तो ऐसे कंडीशन में दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछ सकता है कि क्या सबसे छोटी घटाई या जोड़ी जाए, तो वैसे आप निकाल सकते हैं इसको मूल वैल्यू मान करके स्टार्टिंग वाले को, या फिर प्रश्न देगा कि टोटल स्टूडेंट्स 140 है, टोटल स्टूडेंट्स उसमें से बॉयज और गर्ल का रेशियो दे दिया जाएगा आपका। पहले बॉयज गर्ल का जब रेशियो देगा तो अलग अलग संख्या निकालने के बाद अगर सपोज यहाँ से बॉयज गर्ल का निकल जाएगा कि 80 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, अब पूछेगा आपसे कि कितना कितना इसमें बढ़ा दिया जाए कि नया रेशियो कुछ मिले, या फिर लड़के कितने कम कर दिया जाए या लड़कियां कितना बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद में 3 लोग रहेगा, तीनों में बढ़ाया जाए या कोई 2 में बढ़ाया या घटाया जाए, वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे रुपये सिक्के वाले भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपको बहुत मजा आने वाले हैं। आप लोग बने रहिए, आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी अगर डेली वीडियो आप देखते हैं। ओके, धन्यवाद।